नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। वेलकम टू द डे 3 ऑफ असम करंट अफेयर कंपाइलेशन, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के साथ आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना। कल के सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस हमने पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग ज़ीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम ऑफ 2023 के बारे में। दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट देख लीजिएगा। इसमें बोला गया था द गवर्नमेंट जो है 100% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी फॉर फार्मर्स फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रॉप्स। देखो, जब हम लोगों ने ये सेशन डिस्कस किया था उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स मेंशन किए नहीं हुए थे, राइट। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया है ना। तो दूसरा वाला है दैट इन स्कीम के अंदर फार्मर कैन अवेल ए लोन ऑफ अप टू ₹2 लाख एट 0% इंटरेस्ट रेट। तो ये तो बिल्कुल सही था, इसलिए ओनली बी दैट इज 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन, राइट। दूसरा क्वेश्चन था सारथी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। जी हाँ, सारथी स्कीम के रिलेटेड जो न्यूज़ में दिया हुआ था वो था ये चार ऑप्शंस दैट किस के एस्पेक्ट में थे। तो ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शन वाज स्टार्टअप फंडिंग, राइट, एंड मैक्सिमम ऑफ यू गाइस हैव गिवन द राइट आंसर्स, जिसमें मैक्सिमम ऑफ यू लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आप देख ही सक रहे हो दैट मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, क्योंकि यस दोनों के बी ऑप्शंस थे। और यस, जैसे कि अब देखा जा रहा है बहुत कुछ ही लोगों का मैंने देखा था, कुछ जैसे इनका इन्होंने सी आंसर दे दिया था, अदरवाइज सब ने तो बी ही आंसर दिया। यस, वेरी गुड। सो ऐसे ही कमेंट्स लिखते रहिए, एंड या इफ़ यू आर लाइकिंग दिस देन यू कैन हिट अ थम्स अप टू दिस वीडियो दैट वी आर पब्लिशिंग। एनीवेज, चलिए मूविंग ऑन टू द वेरी करंट अफेयर न्यूज़। सबसे पहला जो यहाँ पे स्कीम है ये है मुख्यमंत्री कृषि साजुली योजना। इसको हम लोग we also know it as that is it is also known as AKA also known as CM Farm Tool Scheme। now नाम से पता चल रहा है फार्म टूल स्कीम का मतलब क्या है। देखो, इसका मेन पर्पस यही है दैट हमारे असम में वेरियस फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम्स को लॉन्च किया जाए, क्योंकि अगर देख लीजिएगा फार्मर्स का मेन डिमांड यही रहता है दैट फार्मर प्रोड्यूस को कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, फार्म प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हो दैट मैं अगर ट्रेडिशनल टूल्स जैसे हल, ये सब नॉर्मल जो चीज़ें ट्रेडिशनल हम लोग जो यूज़ करते हुए आ रहा है उन टूल्स का ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, हम लोग को मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही है गवर्नमेंट का एम भी। गवर्नमेंट क्लियरली एम करती है टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्टिविटी इन अ लिमिटेड लैंड, जिससे मीट किया जा सके एक्सपैंडिंग डिमांड ऑफ फार्म प्रोड्यूस, और साथ ही साथ जो फूड के भी जो डिमांड आ रहा है वो भी फुलफिल हो सके। इसीलिए सरकार साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम का लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं सीएम फार्म टूल स्कीम, राइट। और इसके तहत बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा फार्मिंग को और भी ज़्यादा मैकेनाइज किया जा सके असम में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे वसुंधरा 3.0 के बारे में, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में भी था। ना लॉन्च हुआ है वसुंधरा 3.0। इसका मतलब क्या, वसुंधरा 1.0 हो गया होगा ऑलरेडी, 2.0 हो गया होगा ऑलरेडी। यस, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली वसुंधरा स्कीम का एम ये है दैट एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया जा सके असम के लैंड मैनेजमेंट और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, है ना, जिससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी प्रिवेल करे लैंड रिलेटेड मैटर्स में। क्योंकि अगर अभी देख लीजिएगा लैंड रिलेटेड मैटर्स, बहुत सारे लैंड माफियाज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मिडिलमैन या फिर माफियाज, इन लोगों को बिल्कुल ही हटा देना है और मेक श्योर करना है दैट लैंड मैनेजमेंट जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। लैंड किसका, कौन सा पार्ट में कौन सा लैंड किसका है, A to Z सारे इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इसीलिए वसुंधरा 3.0 को इम्प्लीमेंट भी किया गया है। क्लियरली बोला गया दैट ये वसुंधरा 3.0 जो है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है इन टर्म्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट, और साथ ही साथ ये इंश्योर करती है रिजर्वेशन ऑफ द रेवेन्यू विलेजेस। ये वैसे रेवेन्यू विलेजेस की बात कर रहा हूँ जो क्या 100% हैबिटेशन जिसमें ST एज वेल एज SC कम्युनिटीज़ की होती है, राइट। तो उनको 100% रिजर्वेशन दिया गया। किस सेक्टर में, देखो उनको लैंड राइट्स के लिए अभी तक क्या होता था ना, एक कानून बनी हुई थी जिसको हम लोग बोलते थे डेफिनेशन ऑफ 3 जनरेशन। अब वसुंधरा 3.0 में ये डेफिनेशन ऑफ 3 जनरेशन हैज़ बीन वेव्ड ऑफ
फॉर वेरियस कम्युनिटीज़, जैसे टी एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। मतलब पहले क्या होता था, टी और आदिवासी कम्युनिटीज़ को अगर कोई लैंड पार्सल दिखाना पड़ता था दैट ये मेरा है, तो उनको पास्ट 3 जनरेशन्स के डेटाज देने पड़ते थे। बट अभी बोला गया नहीं नहीं, ये पास्ट 3 जनरेशन्स के डेटाज आपको नहीं देने पड़ेंगे, राइट। ये पहला चीज़ है। दूसरा, गोरखा कम्युनिटी के लिए भी यही सिमिलर सिस्टम ही लागू किया गया, दैट इज़ गोरखा कम्युनिटीज़ के लिए भी ये डेफिनेशन ऑफ 3 जनरेशन्स को वेव ऑफ कर दिया गया है। और साथ ही साथ सिमिलरली पीपल बिलोंगिंग टू SC एंड ST पॉपुलेशंस को भी सबमिट नहीं करना पड़ेगा 3 जनरेशन्स के सर्टिफिकेट अगर आपको लैंड राइट को लेना है तो, राइट। सो अभी तक ऐसा चीज़ें देखा जा रहा था दैट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो क्या लैंड को ऑक्यूपाई तो करते थे विदाउट एनी प्रॉपर राइट्स। तो इनको बोला गया है दैट इनको जो है इनको भी लैंड राइट्स दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज बनाए गए हैं मिशन वसुंधरा 3.0 के अंडर। उन क्राइटेरियाज को अगर ये फुलफिल कर लेंगे तभी इनको लैंड राइट्स मिलेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं दैट सारे ऑर्गेनाइजेशन को आंख बंद करके दे दिया गया, नो नो नो। कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, ऑफ कोर्स वो क्राइटेरियाज को प्रॉपरली न्यूज़पेपर में उतना ज़्यादा होलिस्टिकली मेंशन नहीं किया गया, बट यस दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वसुंधरा 3.0 नाउ। और भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिया गया था वसुंधरा के स्कीम के बारे में, जो कि मैंने लिखा हुआ है, और आई थॉट दैट प्रोबेबली इट माइट हेल्प यू अप इन योर मेंस या फिर इंटरव्यू एज वेल। जैसे क्लियरली लिखा हुआ है वसुंधरा 1.0 के तहत अराउंड जो लैंड रिलेटेड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ असम प्रोवाइड कर रही थी ना, वो 10 लैंड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी टू द पीपल ऑफ असम, एज वेल एज 8 लाख लैंड रिलेटेड केसेस जो है वो वसुंधरा 1.0 के अंडर डिस्पोज ऑफ किए गए। तो समझ रहे हो 8 लाख केसेस, ये बहुत बड़ा एक नंबर ऑफ केसेस है भाई। इसको अगर डिस्पोज ऑफ किया गया, इसका मतलब क्या, आने वाले समय में वसुंधरा 2.0 वसुंधरा 3.0 में और भी केसेस को और भी एफिशिएंटली डिस्पोज ऑफ करने की बात की जा रही है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस स्कीम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम अभियान, राइट। नाउ व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट? नाउ ये स्कीम का मेन इंटेंशन यही है दैट जो असम में बडिंग यूथ्स है उनको सपोर्ट किया जा सके उनके इंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में। नाउ इंटरप्रेन्योर होते कौन है? फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, आप लोग क्या सरकारी जॉब के लिए तैयार कर रहे हो ना, मतलब अगर आप सरकारी जॉब में एब्जॉर्ब हो जा रहे हो ना, तो यू आर नॉट इंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। इंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या होता है समझाता हूँ। आप जैसे सरकारी जॉब ले रहे हो या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप दूसरे के अंडर में काम कर रहे हो, राइट। बट अगर सोचो कल को मैंने अपना एक कंपनी खोला और उस कंपनी का नाम रखा जैसे लेंसकार्ट, है ना। लेंसकार्ट में क्या बिकता है? आपका चश्मा बिकता है ना। और वो आपको कहीं पर अगर एक मार्केट में अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों से पूछेगा तो मिनिमम 80 लोग ऐसे शायद होंगे जो कि अब लेंसकार्ट का चश्मा पहन रहे होंगे। मतलब समझ रहे हो, लेंसकार्ट ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है इंडिया में जहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स ही बिक रहे हैं, राइट। सो बेसिकली ये स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपना कुछ करना चाहते हैं, जो क्या जॉब के पीछे नहीं भाग रहे, रादर वो एक अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को जॉब दिया जा सके, उनको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना लेंसकार्ट, तो लेंसकार्ट का जो ये मालिक है वो एक एंटरप्रेन्योर है, समझ रहे हो बात। सो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम अभियान के तहत इन्हीं टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाएगा, मॉनेटरी रूप में, पैसे के रूप में भी सपोर्ट किया जाएगा, और जो भी पॉलिसीज़ होंगी गवर्नमेंट वो शायद इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए थोड़ी लिबरल की जाएगी, जैसे कुछ दिन का टैक्स माफ़ कर दिया गया, टैक्स हॉलीडे दे दिया गया, इस टाइप से चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम अभियान, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग है। 1 मंथ का प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे नहीं लिए जाता है। और साथ ही साथ जो भी ट्रेनिंग लेता है 1 महीना वाला, उनको एक 1 टाइम स्टाइपेंड भी मिलता है 10,000 रुपये का, जब ये अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तो उनको फंडिंग चाहिए ना, तो उनको फंडिंग भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन 2 इंस्टॉलमेंट। और फंडिंग भी वेरियस फंडिंग है, एक तो 2 लाख का फंडिंग होता है, एक 3 लाख का भी फंडिंग है, एक 5 लाख का भी फंडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका जो ये कंपनी है ये किस टाइप का कंपनी है, उस टाइप के हिसाब से आपको फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है अरुंधति गोल्ड स्कीम ऑफ 2023। नाउ असम गवर्नमेंट ने अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत क्लियरली बोला है दैट वैसी ब्राइड या फिर ब्राइड के फैमिलीज जो कि जिनकी शादी होने वाली है, तो उनको असम गवर्नमेंट के तरफ से 10 ग्राम या फिर जिसको 1 तोला बोलते हैं गोल्ड दिया जाएगा। या तो गोल्ड दिया डायरेक्टली दिया जाएगा या फिर इक्वल अमाउंट जितना उस समय का 10 ग्राम का जितना अमाउंट रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर 50,000 है तो 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या किसी को भी मिलेगा? हर एक असम की लड़की जो शादी करेगी सबको मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे फैमिलीज़ को मिलेगा जिनका एनुअल इनकम 5 लाख या फिर 5 लाख से कम हो, राइट। और इसके कुछ कुछ कंडीशन भी है, ऐसा नहीं दैट सबको दे देगा। अगेन एक तो 5 लाख से कम होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी लड़की का शादी होने वाला है, ब्राइड मतलब क्या लड़की, ग्रूम मतलब क्या लड़का, राइट ना, दूल्हा मतलब, है ना। सो ये जो दुल्हन है, जो ब्राइड है, उनको मिनिमम एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना पड़ेगा, है ना। आपको मिनिमम 10th स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका जो मैरिज होना चाहिए वो रजिस्टर्ड मैरिज होना चाहिए, है ना। और ये असिस्टेंस आपको मैरिजेस के थ्रू मिलेगा, वैसे मैरिजेस जो कि रजिस्टर्ड मैरिज हो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 या फिर हिंदू मैरिजेस एक्ट ऑफ 1955। और ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब तो ये है ना दैट चलो भाई गोल्ड मिल रहा है तो चलो 1 शादी कर ले, 2 शादी, 3 शादी, 10 शादी कर ले, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको जो इसका बेनिफिट मिलेगा ओनली एंड ओनली फॉर फर्स्ट मैरिज ऑफ द गर्ल ही मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ कुछ कंडीशंस भी है दैट जो ब्राइड को मिलेगा उन ब्राइड का उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए, और जो दूल्हा है उनका उम्र मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। तो अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू गेट गोल्ड या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड, है ना, अंडर दिस अरुंधति गोल्ड स्कीम ऑफ 2023। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावर्ड योजना, दैट इज स्वयं योजना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना इसलिए है क्योंकि आसाम के जो रूरल बेल्ट में जो यूथ्स है या फिर अर्बन बेल्ट में जो यूथ्स है वो लोग बहुत समय अपना अपना वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। तो ये सब होता नहीं है ना। अब देखो, अपना वेंचर क्रिएट करना मतलब वही इंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करना। इससे क्या होता है दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस एरियाज़ में जनरेट होता है। इसीलिए स्वयं योजना के अंडर गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी दैट इस टाइप के जो एंटिटीज़ है जो क्या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग या फिर सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनका माइक्रो या फिर स्मॉल बिजनेसेस है, उनको 50,000 रुपए की धनराशि दी जाए, दैट इज एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। और इस फाइनेंशियल असिस्टेंस से अनडाउटेडली उनका इनकम लेवल तो बढ़ेगा ही, बट साथ ही साथ जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस वहाँ पे ग्रो होने वाले, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, राइट, बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी ट्रेडिशनल आर्टिशंस इंडस्ट्रीज होती है, ये भी उस रीजन में प्रॉस्पर कर सके और ओवरऑल आसाम की इकोनॉमी आगे बढ़ सके। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, ऐसा नहीं दैट सबको मिल जाएगा। पहली बात तो आपको रेजिडेंट ऑफ आसाम होना पड़ेगा, ऐसा नहीं दैट कल को वेस्ट बंगाल का रेजिडेंट उठ के आ गया आसाम में मांगने लग गया, ना ना ना, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए। देयर विल बी नो इनकम सीलिंग फॉर गेटिंग असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम। हाँ, कोई आपका इनकम सीलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बिना इनकम सीलिंग से भी चलेगा, आपको असिस्टेंस मिलने के लिए एलिजिबल हो अगर आप ये कंडीशन प्रिवेल करते हो। यही नहीं, इंडिविजुअल शुड हैव स्किल्स, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज हो कोई पर्टिकुलर सेक्टर का जहाँ पे आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, तब तो और भी आपके लिए एक एडवांटेजियस पॉइंट है ना। आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 7th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए। और बेनिफिशियरी हु हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी गिवन प्रेफरेंसेज अंडर दिस स्कीम, स्वयं स्कीम, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, आसाम चीफ मिनिस्टर जीवन ज्योति स्वनियोजन योजना। नाउ यह एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं तो बता देना चाहता हूँ दैट इनके पास्ट जो 2 हम लोगों ने अभी तक करंट अफेयर के क्लासेस अपलोड किए हैं, आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है। सो वेरी थैंकफुल टू यू गाइज, राइट। एंड आप लोगों में से बहुत ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम में पर्सनली आके मैसेज भी कर रहे हैं। सो यस, मेरे को जहाँ तक हो रहा है मैं आप लोग सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। बट या एनीवेज, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर कमेंटिंग इन दिस,
thank you for sharing this video with your friends, right? Keep on sharing. The more you share, the more we at Bhadra IAS Academy will get empowered, and we'll keep on circulating this throughout, right? Will help make sure करेंगे that ये जितने जब तक ये करंट अफेयर नहीं हो जाए तब तक एटलीस्ट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये सब के रिलेटेड अभी जो भी चीज़ें डिस्कस की जा रही है, हर रोज़ के बेसिस पे कुछ कुछ MCQs आपको पूछे जाएंगे। प्लीज़ उस MCQs के नीचे अपने आंसर्स ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? नाउ, असम चीफ मिनिस्टर जीवन ज्योति स्वनियोजन स्कीम, ये अगेन एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है असम गवर्नमेंट का, जो कि लॉन्च तो हुआ था 2005 में, बट इसका मेन एम यही था दैट कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, किनको? टू एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ असम। ध्यान दीजिएगा, देखो स्वयं दैट वाज डिफरेंट, राइट? यहाँ पे जीवन ज्योति स्वनियोजन स्कीम का एम ही डिफरेंट है। ये एडुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ, जो एडुकेटेड होता है, जो से फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट कर लिया है, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है बट स्टिल अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए यह स्कीम है, जिसके तहत जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, या तो उसका 50% गवर्नमेंट देगी या फिर 40,000 रुपये, इन दोनों में से जो कम होगा वो गवर्नमेंट देगी। सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा 1,60,000 रुपीज़ का टू जॉइंट लायबिलिटी स्वावलंबी ग्रुप ऑफ 4 पर्सन्स, और साथ ही साथ लोन फैसिलिटीज अप टू 6 लाख रुपीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? नाउ, चीफ मिनिस्टर जीवन ज्योति स्वनियोजन योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ असम जो है वो हेल्प करेगी एडुकेटेड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब एडुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ को, ठीक है? जिससे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन सेक्टर्स में पा सके, जिसमें आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, और इसी सेक्टर्स में आपके वेरियस जैसे स्मॉल बिजनेसेस आप खोल सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, एनीथिंग हो सकता है, राइट? तो इसके अंदर ये आपको कहीं ना कहीं लोन का फैसिलिटी या फिर सब्सिडी भी मिलेगा, ठीक है? तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट्स solve these questions. Consider the following statement regarding मुख्यमंत्री कृषि सहसाजुली योजना। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है असम गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट सेवरल फार्म मैकेनाइजेशन इनिशिएटिव्स अंडर द स्कीम, और दूसरा है द स्कीम आल्सो वांट्स टू मीट द एक्सपैंडिंग डिमांड ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड इंश्योर हाई इनकम फॉर द फार्मर्स। 4 ऑप्शंस दिए हुए, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा सही है। दूसरा है स्वयं योजना के रिलेटेड, दैट इज स्वामी विवेकानंदा असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। नाउ, ये जो स्कीम है, इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फ्री स्कूटर टू फीमेल as well as male students, और दूसरा स्टेटमेंट है द योजना also calls for giving scholarship to higher education sector. Now आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज things, that is 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Please नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा. We'll wait for your answers to come up, right? And yeah, if you like this, if you want to also join the crash course which is launched by Bhadra IAS Academy, then you can call on to these numbers where we will guide you how to join the crash course, where you will not only be getting various facets of how to prepare, but also क्रिस्प मैनर में पूरे जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरीथिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एवरीथिंग आपको क्रिस्प मैनर में क्लासेस में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें CSAT भी आपको इंक्लूडेड होगा. वो आपके लिए अलग से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस.